हेलो। हेलो सर, इज इट ऑडिबल? जी जी जी। क्या नाम है सर आपका? सर पुराने सॉरी। पुराने जैन। ओके, करना जी। कहाँ से बोल रहे हो सर? पटियाला सर। जी बताइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। सर मैं अभी आज ही रिसेंट मुझे डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट चल रहा है। ओके। मेरी प्रोफाइल है। मेरी प्रोफाइल नॉन एच डी एस है सर। एंड मैंने अक्टूबर अक्टूबर में फाइल लगाई थी अपनी। ओके। एंड अक्टूबर में सर। लगाई थी। फाइल एम्बेसी में है। जी आगे। हाँ जी। हाँ जी सर। जी बोलिए। और सर, और वो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई थी सर, उसके बाद में ही मैंने पूछना है। हाँ जी बताइए, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट के बारे में क्या पूछना है सर? सर उस वो डॉक्यूमेंट्स का कैसे सर अरेंज करें, जैसे उन्होंने एसओपी और फंड्स वगैरह में भी कहा है। जो स्टडी प्लान की बात है, वहाँ पर आपने जो मेन चीज़ें जस्टिफाई करनी है, एक्सप्लेन करनी है, तो वहाँ पर आपको एआईपी आया है अभी तक? नहीं सर, अभी मैंने ऑनलाइन क्लास नहीं ऑनलाइन क्लासेस भी आप नहीं ले रहे? नहीं ले रहा, नहीं सर। कोई जॉब वगैरह आपने उस पूरे फ्री टाइम में कुछ जॉब या कोई ट्रेनिंग कुछ ऐसा किया जहाँ से आपको कोई सर्टिफिकेट या कोई सैलरी आपके अकाउंट में आई हो? नहीं सर। आप फ्री हो मतलब उतने टाइम से? हाँ जी सर, बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। आईएलजी कोचिंग दे रहा हूँ दोबारा। ओके ठीक है, उसको मेंशन नहीं कर सकते। तो आपकी जो एसओपी, आपने कोई अपना डीएलआई वगैरह चेंज तो नहीं किया? नहीं सर, एज इट सेम है मेरा क्यूबिक में। ओके सेम है, तो फिर कोई चेंज नहीं करनी आपने, सेम एसओपी ही आपका जाएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। है। एसओपी में जो स्टडी प्लान है, अगर आपने कोई चेंज किया है, आपकी कोई फाइल का स्टेटस चेंज हुआ है, तो वो हमने मेंशन करना है, अदरवाइज एज इट इज आपकी एसओपी जो पहले गई थी वो ही जाएगी। सर फंड का कैसे अरेंज करें सर? जी। फंड का सर कैसे शो करें? फंड का पहले कैसे आपने शो किया था, क्या क्या लगाया था साथ में? सर जैसे मेरा नॉन एजीएस है, वैसे तो मैं अपने एजेंट से पूछ रहा था नॉन कि एस डी मुझे एस है। रिक्वायर्ड है। मैं ओके। रिक्वायर्ड है अभी, मुझे फंड शो कराना है, बट उन्होंने कहा कुछ ज्यादा लोड नहीं है। उन्होंने मेरी सिर्फ रिटर्न भरवाई थी। वो भी वो भी 3 लाख तक थी सर। सिर्फ 3 लाख की आईटीआर लगाई है आपने? हाँ जी सर। नहीं, ये तो जीसी आईटीआर। जीसी की भी जीसी की भी भरी है सर मैंने। जीआईसी आपने पे किया है, 1 ईयर का फीस आपने पे किया है? हाँ जी, 1 ईयर का किया। सॉरी। 1 ईयर का किया सर, वो भी लोन लिया मैंने बैंक से। 1 ईयर का फीस आपने पे किया है, जीआईसी आपने पे किया हुआ है। हाँ जी सर, लोन लिया, लोन भी लिया सर मैंने। आईटीआर कितने का लगाया आपने? 3 लाख का ही है। 2019 की तो कम है, 2020 की 3 लाख है। ओके। अभी आपके पास लेटेस्ट जो आईटीआर आपने फाइल कर दिया कि करना है उसके बाद करनी है सर। भरनी है? उसको आप कितना कर सकते हो? वही तो मेन वो है ना, मेरा इशू भी कितने की भरूं सर अब। 8 to 10 लाख वैसे होना चाहिए मिनिमम। आपके टू स्पॉन्सर टेन आपके की। फादर मदर हैं? हाँ जी सर, मेरे मदर फादर है। हाँ, दोनों का आप 4-4 5-5 लाख का, अभी 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। तो हाँ आप जी सर। उनका अपने सीए से बात कर कर दोनों का 4-4.5 लाख का करवा कर 8-9 लाख का आपका आईटीआर हो जाएगा इजिली। पहले भी आपको 3 लाख का आईटीआर नहीं लगाना चाहिए था। ओके। तो चलो जो वो ऑलरेडी भरी हुई थी ना मेरी सर। ओके, चलो कोई बात नहीं, उस अभी वक्त आप स्लैब भी कम थी। उस हम्म, वक्त स्लैब भी कम थी। हाँ अभी आप क्या कर सकते हो, अभी 4-5 लाख का एक मेंबर का। आपके फादर क्या करते हैं, जॉब करते हैं कि कोई बिजनेस है? प्राइवेट प्राइवेट जॉब है सर। प्राइवेट जॉब है, तो कितना सैलरी उनके अकाउंट में आता है? तो उसके अकाउंट में सर ये मतलब 20,000 आता है।
20,000 के 2,40,000। इसके अलावा कोई और कोई इनकम शो कर सकते हो आप? कोई एग्रीकल्चर लैंड हो आपके पास या कोई अदर कोई काम? ऐसे सर मतलब मेरे फादर के अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती है, किसी ओके। और की होती है मतलब ट्रांजैक्शन। हम्म। तो आप ना अपने सीए से बात कर कर उनको एक तो स्टेटमेंट दे दो अपने पापा का, और एक जो ट्रांजैक्शन की आप बात कर रहे हो वो उनसे बात कर लो, और अदर क्या आप जो इनकम सोर्स जो शो कर सकते हो, तो वहां पर भी आपका ऐसे चेक नहीं होगा। जो आईटीआर होगा आपका 4 to 5 लाख का एक हो जाए, और 3 to 4 लाख का आपके मदर का, जैसे कोई डेयरी के रिलेटेड हो गया, कोई होममेड वो वर्क हो उसका गया, मेरी एसओपी में उसका वो वो सारी दिखाया था, चीजें बुटीक दिखाया था। बुटीक दिखा सकते हो। कुछ भी दिखाकर मतलब 7 to 8 लाख का जो आपका आईटीआर होना चाहिए। जितने फंड्स आपके पास हैं लिक्विड वो आप शो कर सकते हो। 1 ईयर का फीस आपने ऑलरेडी पे किया है, उसका स्टेटमेंट साथ लगेगा। जिस बैंक वैसे सर अकाउंट मैंने में लोन जी लिया सर मैंने सॉरी, पीएनबी से लिया। हेलो। हाँ किसी से भी किया हो कोई कॉल नहीं, जिस जहां से उन्होंने भी आपने उन्होंने सर पता है क्या किया, उन्होंने मेरे मेरे अकाउंट में डाला, फिर मेरे अकाउंट में से आगे ट्रांसफर किया। आपके अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर कर दिए? वहीं सर कॉलेज के अकाउंट में डाले हैं ना सर, पहले मेरे में अकाउंट में डाले उन्होंने, मेरे हाँ, अकाउंट से फिर आगे उन्होंने भरी है फीस। वहां फिर वो अच्छा है। तो आप अपने जो स्टेटमेंट है जिसमें जो भी अकाउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, आपका है, आपके फादर का है, मदर का है, जिनका भी अकाउंट है, जहां से आपने फीस पे किया है उस दिन से लेकर आज तक का आपने स्टेटमेंट ले लेना है। जहां से ठीक है आपने सर। जीआईसी पे किया है उसका भी हाँ जी। जीआईसी पे करने से पहले से लेकर अभी तक का स्टेटमेंट आपने साथ लगाना है। जो आपका जिसमें आपका फीस है और जीआईसी आपका ट्रांजैक्शन है उसको आपने हाईलाइट करना है। आपने शो करना है कि मैंने इस दिन अपना फीस पे किया था, इस दिन मैंने अपना जीआईसी पे किया था। ठीक है, जो दोनों चीज होगी उसको हाईलाइट आपने कर देना है। एक बैंक से आपने जो बैंक का बैलेंस सर्टिफिकेट होता है वो साथ में अटैच करना है। अगर कोई आपके पास एफडी वगैरह है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप शो कर सकते हो, वो आपने साथ में अटैच करनी है। सी एयरपोर्ट आपने पहले नहीं लगाया था? सर हाँ सर। सी एयरपोर्ट पहले लगाया था आपने फाइल में? नहीं नहीं सर, नहीं लगाया। वो अभी अगर आप अरेंज कर सकते हो तो आपके सीए के साथ आप डिस्कस कर लेना जब आईटीआर के पास आईटीआर के लिए जाओगे। तो अगर सीए रिपोर्ट भी आप रेडी करवा लोगे जिसमें अगर आपके पास कोई हाउस है उसका रजिस्ट्री हो जाएगा, उसकी मतलब वैल्यूएशन हो जाएगी, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, कोई शॉप है, कोई ज्वेलरी है, कोई व्हीकल है, जो जो भी आपके एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं वो आपको अटैच कर कर आपका सीए रिपोर्ट रेडी कर देगा। अगर वो 1 करोड़ ज्यादा से से ज्यादा सर सॉरी, कितना करना है ये रिपोर्ट? से जो जो सीए रिपोर्ट है कितने अमाउंट तक करनी है ये? जो एक आइडियल मैं मानूं कि मिनिमम 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए, 80 लाख से 1 करोड़ के बीच। जो सीए रिपोर्ट में होना चाहिए। ये रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर 80 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ इतना सी रिपोर्ट होगा तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है। अगर नहीं भी आप लगाना चाहते, अगर इससे कम होगा तो मत लगाइए। नहीं सर मतलब तो आप मैं वैल्यूएशन बताता हूँ सर। जैसे हमारे पास दो दो हाउसेज हैं, वन प्लॉट है, और मतलब और लिक्विड फंड्स हो सकते हैं। हाँ, लिक्विड फंड वो सारे ना सीए आपको गाइड कर देगा कि क्या क्या एसेट्स सर जैसे ऐसे ली अब जाती तो है। अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं किसी से? सॉरी, अब अपने अकाउंट में से डलवा सकते हैं? लिक्विड फंड? जैसे मेरे अकाउंट में किसी और से डलवा दूं पैसे। हाँ, आप बोल रहे हो कि फंड्स अगर आप कहीं से अरेंज आप कर लो, तो अगर आप फंड कहीं से अरेंज करना चाहते हो मगर उसका प्रूफ साथ में होना चाहिए कि वो फंड कहाँ से आए आपके पास। विदाउट मेरे प्रूफ रिलेटिव जी, जैसे मेरे ताया जी डाल दें मेरे अकाउंट में, फिर वो कैश शो कर दूं? अगर आपके ताया जी डालेंगे या तो वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, एज ए गिफ्ट आपको दे सकते हैं, या फिर वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं आपके फादर के साथ। वो कर सकते हैं सर? हाँ, कर सकते हैं। उनका मिलाऊंगा तो उनके तो हो जाएंगे, मतलब पहले तो अपने वन फादर से मदर ऊपर ही का हो जाएगा। फादर मदर का ही लगाइए, अभी स्पॉन्सर चेंज मत करिए। फंड शो करने के लिए आप क्या करो कि उनकी पेमेंट है उनको वो अपने ब्रदर को दे दे, फादर को दे दे। वो अपने समझ गए?
वो अमाउंट वो आपके फादर के अकाउंट में डाल दे, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट आप साथ लगा सकते हो। वो कितने कितने तक दिलवा सकते हैं एक बार? देखिए अगर आपने 1 ईयर का फीस पे किया है, जीआईसी पे किया है, तो ज्यादा लिक्विड फंड शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली है। एक अकाउंट में से मेरा और मेरे फादर का जॉइंट है, और एक मेरे फादर का अकेला अकाउंट है, तो उनमें से कौन से में डलवाएं? आपने जिसमें से फीस पे की है उसी में डलवा लो, जहाँ उसी में जीआईसी पे डलवा किया दूं? है जिसमें से। हाँ जी सर, कितने डलवाएं सर? 3-4 लाख रुपया डलवा के रख लो। सर वो कह रहे हैं अभी 6 मंथ ओल्ड चाहिए फंड, जैसे हम रिसेंट कराएंगे, वो सिक्स भी मंथ चक्कर तो नहीं ओल्ड। हो रहा? हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टेटमेंट वो चीज क्लियर करेगी कि अगर हमारे पास 6 मंथ ओल्ड फंड नहीं है हाँ जी सर। तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम 6 मंथ वेट कर सकते, क्योंकि 30 डेज में हमने आंसर करना है उनको, और हाँ जितना सर, जल्दी हम आंसर करेंगे उतना जल्दी हमें रिजल्ट आएगा। तो हम वेट नहीं कर पाएंगे 6 मंथ के लिए। तो उससे अच्छा क्या है कि जो फंड अरेंज आप कर रहे हो, जो डिपॉजिट आप अपने अकाउंट में फंड कर रहे हो, उसका प्रूफ देखिए कि कैसे आप अरेंज कर सकते हो। उसका प्रूफ, जैसे आपने बोला कि बुटीक है आपके मदर का, तो उनका कोई नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, दिखा मेरा दो है कागज। नहीं। है नहीं सर, वो लिखा था उसमें मेरे उनका एजेंट में। ऑर्डर, जो हम बोलते हैं एडवांस ऑर्डर, ले लो उनसे। अब बुटीक की हम बात कर रहे थे ना, उसी 2-3 लाख का एडवांस ऑर्डर आप कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो कि जी हमने सर वो ठीक एडवांस है ऑर्डर नहीं है। सर, मैंने उन्होंने दिखाया था सिर्फ, तो बता रहा हूँ सर। मतलब मेरी एसओपी में उन्होंने लिखा था सर, वैसे है नहीं। सॉरी सॉरी, 3 लाख की उन्होंने मेरी एसओपी में लिखा था मेरे मदर का बुटीक है, बट है नहीं सर एक्चुअल में। एफडी शो की है आपकी। नहीं नहीं सर, जो बुटीक की बात कर रहे हैं ना हम। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, वो वही चीज मैं कह रहा हूँ। तो उसमें क्या है, आपके ताया जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही सकता है एक वो तो हो सकता है कि सर, आपको ऑर्डर तो एक्चुअल में दे ही होना भी सकते तो हैं अपने को। चाहिए। हाँ सॉरी। बुटीक एक्चुअल में है ही नहीं, किस नाम का वो निकालेंगे हम? ओके, आप बोल रहे हो कि बुटीक नहीं है, तो फिर क्या हुआ? सिर्फ जस्ट। वो आप ना अपने सीए के साथ जब बात करोगे तो बहुत सारे रास्ते वो बता देते हैं आपको कि जो फंड आपने लेने हैं बैंक टू बैंक आने चाहिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आपने कैश नहीं लेना। बैंक टू बैंक अगर आएगा तो उसके लिए क्या प्रूफ आप साथ दे सकते हो, वो सीए आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। जब आईटीआर के लिए आप जाओगे तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। अगर फंड नहीं भी है, आपने 1 ईयर का फीस पे कर दिया, जीआईसी पे कर दिया, और फंड शो करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 2-3 लाख पड़े रहेंगे तो वो एक प्लस हमें बोलेगा, एक प्लस बेनिफिट, हमें एक प्लस पॉइंट है हमारी फाइल के लिए। अगर 6 मंथ ओल्ड फंड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं की, तो जो हमारा फर्स्ट ईयर का फीस है वो एज इट इज हमारा अभी तक सेव है। जीआईसी हमने अभी तक यूज नहीं की। जब हम वहां पर जाएंगे तो अपना जीआईसी वहां पर जाकर यूज करेंगे। तो 1 ईयर का आपका कोई एक्सपेंस वहां पर नहीं है। आपने लिविंग चार्जेस पे कर दिए हैं, आपने अपना ट्यूशन फी पे कर दिया है, और आपको कोई फंड शो करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैंने मतलब मेरा सीए पूछेगा आपने कितने तक की वो मतलब शो करवाना है, तो सर मैं उसकी कहूँ 1 करोड़ तक की वो बनवा देंगे जल्दी से। थोड़ा ना आपका साउंड बहुत कम आता है, थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज। मैं ऐसा कह रहा हूँ भी, जैसे मैं अब सीए के पास जाऊँ, वो मुझसे पूछेगा अभी आपने कितने की वैल्यूएशन और आईटीआर भरनी है, तो हाँ। वो तो बता दे, मैं उसको बता दूंगा कि मतलब मेरे अकाउंट में तो है, वो डलवा देंगे। पर वो पूछेगा कितने तक की वैल्यूएशन करवाऊँ। सीए को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपका 5 लाख तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। अगर 5 लाख का भी आप करवा लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर उनको अगर कोई मॉडिफिकेशन करना पड़ता है तो उसमें प्रॉब्लम आता है। इसके नीचे तो कोई टैक्स ही नहीं है, समझ गए। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने 5 लाख का जो एक स्केल रखा है कि 5 लाख तक कोई भी टैक्स हम नहीं लेंगे। तो 5 लाख तक आप उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट सीए के पास विजिट करिए, उनको बोलिए कि मैंने अपना आईटीआर पे करना है, फाइल करना है। उसके लिए वो पूछेगा कि कितने का करना है, तो आप उनको बता दो, एक का 5 लाख का, 4,30,000 का कर लो, एक का 3,70,000 का कर दो। तो उसके लिए वो क्या पूछेगा, इतना तो नॉर्मल हर पर्सन जो इनकम है ही हर पर्सन का, इसमें कोई ज्यादा। आप सीए के पास विजिट करिए, सीए के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं।
उससे डरने की बात जरूरत नहीं है। सीए को जो भी बात है कि मुझे मेरा फाइल लगा हुआ है कनाडा स्टडी वीजा के लिए, मुझे ये चीज चाहिए, उसको प्रॉपर बताइए आप। तो वो आपको ऐसे गाइड करेगा हर एक चीज के लिए कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, सीए रिपोर्ट हम कैसे आपकी अरेंज कर सकते हैं, कितनी हम आपके आईटीआर फाइल कर सकते हैं मैक्सिमम, वो सारी चीजें वो अरेंज कर देगा। सर मेरा जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, मेरी हम्म, फाइल जैसे नॉन एलियस है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या मतलब चाहिए, क्या कर सकता हूँ? क्योंकि अभी पिछली बार देख, मुझे भी यही वो था कि मैंने फंड इशू की है, बट अब उसने आईआरसीसी ने अपॉर्चुनिटी दी है, मतलब अब तो मतलब कुछ ऐसा कर सकूं मेरी फाइल स्ट्रॉन्ग हो सके। हम्म, अभी देखिए अभी जो मेन प्रॉब्लम है आपका कि आपके पास ओल्ड फंड नहीं है, ठीक है। तो अभी जो नए फंड आप लगाओगे, या तो आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, फिर हाँ तो जी कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है। अगर विदाउट प्रूफ हम फंड शो करते हैं, उसका भी कोई ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। तो ठीक है। जो भी आपने फंड, जितने भी फंड शो करने हैं, एक एंट्री नहीं होना चाहिए सबसे पहले, उसको 2-3 एंट्रीज में ले लो, क्योंकि फ्रेश एंट्री आएंगी वो सामने हाईलाइट होंगी। उसके बाद उसका प्रूफ आपने साथ में लगाना है, अपने जो भी जस्टिफिकेशन देना है कि ये फंड हमें यहाँ से अरेंज हुए। उससे पहले क्या उस जो अकाउंट में पहले कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह आती रहती है थोड़ा बहुत? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, फिर बट कोई वो प्रॉब्लम। वाले बट वो वाले अकाउंट में नहीं सर, जो मेरे फादर का अकेला अकाउंट है ना, उसमें आती है। उसी में ही आप फंड अरेंज करना, फंड उसी जो उसी अकाउंट में अरेंज करना जिस अकाउंट में आपकी पहले ट्रांजैक्शंस आती हो। देखिए, एक एक ऐसा बैंक अकाउंट होता है जो लास्ट 6 मंथ से कोई ट्रांजैक्शन नहीं आई, अगर आई भी तो थोड़ी बहुत 4-5 हज़ार की, और आज एकदम से जब रिक्वेस्ट लेटर आपको आया, किस डेट को आया मान लेते हैं कि कल आ गया 7th को, 7 जून को आपको रिक्वेस्ट लेटर आया, 9 जून को एकदम हाँ जी। से 2 लाख 3 लाख रुपए आ गया। हाँ जी। समझ गए? थोड़ा प्रॉब्लम आ गया ना इसमें, हाँ जी ये लास्ट 6 मंथ में तो सर। कोई एंट्री नहीं हुआ। 7th को हमने रिक्वेस्ट लेटर भेजा, 9th को इसके पास 3 लाख रुपए आ गया, तो कहाँ से आ गया? अगर एक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कंटिन्यू हो रही हैं, 10 हज़ार चला गया, 20 हज़ार आ गया, 30 हज़ार चला गया, तो उसमें अगर 2 लाख 3 लाख आ गया तो वो नॉर्मल चीज हो जाएगी। जैसे अभी मैंने ट्रांजैक्शन की थी, जो मेरे फादर का जॉइंट है, उसमें से मैंने 1.5 लाख किसी बंदे को दिया था, वो मंगवा लूं दोबारा से? हाँ, वो आ सकता है वापस। वो 1 नंबर में एंट्री होगा आपका। ठीक है। और मेरा केले का और मेरे फादर का केले का, और मेरे फादर का जॉइंट का, दोनों का तो, मतलब दोनों में एड अप करा के फिर मैं दिखवा सकता हूँ ना उसकी? हाँ, दोनों का हो सकता है। उसमें उन्होंने उनके अकाउंट में तो ट्रांजेक्शन चल रही है, मतलब हाँ, किसी की सैलरी आती है। उसमें करवा दो, फादर के अकाउंट में करवा दो, मदर के अकाउंट में करवा दो, आप अपने अकाउंट में कर दो। जे सभी आपकी फैमिली के साथ रिलेटेड कोई भी है पर्सन, आपके कोई सिबलिंग्स हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर हैं, उनके अकाउंट में करवा लो, उनका भी अकाउंट आप अटैच कर सकते हो। फैमिली में हो जिसका रिलेशन आप अपने साथ शो कर सको। जैसे हमने मिनिमम एंट्री करनी है, मिनिमम कितने की कर सकते हैं? मिनिमम आप लगा लीजिए, अगर 3-4 लाख लगवाना है तो आपने 8-8 80-80 90-90 हज़ार की 3-4 एंट्री करवा लो अलग अलग। अलग अलग अकाउंट से अलग 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 मतलब आज एक 80 हज़ार का आ गया, कल 90 का आ गया, परसों 95 का आ गया, ऐसे ऐसे करवा लो। एकदम से 2-3 लाख मतलब नजर नहीं आना चाहिए। अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस की है रिक्वायरमेंट भी, कितना होना चाहिए? नहीं नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम। मिनिमम बैलेंस तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो आपके सेकंड ईयर का पूरा ट्यूशन फीस होना चाहिए, ठीक है। मगर आपने जब फर्स्ट ईयर का फीस पे किया हुआ है ना, तो आप वहां पर जाकर भी जैसे आपको 20 आवर्स पर वीक का टाइम मिलेगा काम करने का, तो उसमें भी आप अर्न करोगे। तो आपकी फैमिली की आईटीआर है जो 7 to 8 लाख की होगी जो आप शो करोगे, तो वो भी यहाँ से पैसा आपके लिए अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो जितना फंड है आपके पास, जितना आप इजिली अरेंज कर सकते हो उतना ही अरेंज करना, और उसके साथ उसका प्रूफ लेके कोशिश करना। इतना ज्यादा फंड ना हो कि वो आपके लिए नेगेटिव चीज चली जाए, ठीक है। इस चीज को आप मान कर चलिए, बाकी कोई हाँ प्रॉब्लम वाली मतलब बात नहीं है। ये एक मेरे अकॉर्डिंग जैसे अभी क्यूबिक के साथ साथ अदर प्रोविंस की जितनी भी फाइल्स थी,
उनके लिए भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दोबारा से मांगे हैं IRCC ने। इसको एक कॉमनली एक्सरसाइज मानकर चलेंगे कि वैसे ही उन्होंने एक जैसे रैंडम एक्सरसाइज है, क्योंकि इतने जो डॉक्यूमेंट्स हैं हर फाइल के असेस करना इजी नहीं होगा उनके लिए। 6 अगस्त तक अगर उन्होंने अपना रिजल्ट देना है सभी बच्चों को, तो इतने डॉक्यूमेंट्स को देखिए, आपके ही एक अकेली फाइल के कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए, समझ गए ना आप? तो ऐसे ही 8 से 10 हजार फाइल हैं, तो कितने डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, कितनी फाइल को वो असेस कर पाएंगे, टाइम कितना रह गया। आज हम 8 और 9 जून को बैठे हैं, 8 to 9 जून में हम बात कर रहे हैं, आप देखिए पीछे कितना वर्किंग डेज रह गए। तो उतना जो वर्कलोड है वो अरेंज नहीं कर पाएंगे। वो सिंपल क्या है कि एक एक्सरसाइज है, आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें, एक फॉर्मेलिटी भी हो सकती है। इससे आपके वीजा रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो वीजा आपका आएगा वो आपकी प्रोफाइल पे आएगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपने अच्छे से अपनी फाइल को प्रेजेंट किया है वीजा ऑफिसर के सामने, जो SOP आपने लिखनी है उसको, अभी जो पहले लिखा है मेरे को मालूम नहीं कैसा आपने SOP लिखा है, अगर आप अपनी SOP से सेटिस्फाई नहीं है तो अभी आप थोड़ा SOP को चेंज कर दोबारा से थोड़ा और मोटिवेटेड SOP आप सबमिट कर सकते हो। ये आपके पास एक चांस है। बढ़िया। हाँ, SOP सबसे मेन डॉक्यूमेंट है आपकी फाइल में, ठीक है। अगर आपने नॉन SDS में क्यों लगाया, आपका एक मॉड्यूल में 5.5 था, कौन से मॉड्यूल में 5.5 था? स्पीकिंग में सर, स्पीकिंग में। बस ठीक है, आप उसको अगर पहले आपने SOP अच्छी दी है, फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर एज इट इज सेम लग जाएगी। उसमें आप मेंशन कर देना कोई भी चेंज नहीं है, ना मुझे रिजल्ट आया, ना मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली है, ना मैंने DLI चेंज किया, सारा आपने एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद एज इट इज आपने अपने फाइनेंशियल को, कि पहले हमारा ITR था जो वो इतने लाख का था, अभी जो मेरे फादर ने ये किया है, मेरे मदर ने ये चीज़ ऐड की है, और हमारा जो इनकम, एनुअल इनकम है वो इंक्रीज होकर इतना हो गया, ठीक है। उसको आपने जो भी चीजें मतलब आप चेंज करोगे तो उसको आप थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर एज इट इज वही SOP आपने सबमिट करनी है। वैसे वो लास्ट पॉइंट वही पूछना था, अभी मेरी फाइल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहेगा, मतलब ये SOP होगा? SOP होएगा, SOP होएगा। 2-3 लाख का इसमें हम फंड कर दीजिए। आपका फीस कितना है? 9,000 है कि 10,000 है सेकंड ईयर का? मेरी 20 मैट्रिक्स कॉलेज की सर 23,000 की टोटल, 13,000 भरती थी। हाँ, 10,000 रह गया ना। तो अभी आप मान लीजिए 660 के करीब चल रहा है डॉलर, तो 6 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए वैसे तो नॉर्मली। अगर आपके अकाउंट में 3-3.5-4 लाख रुपया भी होगा तो भी आपकी जो सेकंड ईयर की फीस है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% आपके अकाउंट में होगी, तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है उसमें। हाँ जी सर। वैसे मतलब 3 तक तो हो सकता है, 3-4 तक तो। हाँ, कोई बात मेरे नहीं, फादर जितना को जितना अकाउंट उतना में होगा। कंफर्टेबली कर लीजिए, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जितना कंफर्टेबली आप कर सकते हो उतना करके आप फाइल अपना आंसर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। वैल्यूएशन सर सिर्फ हमारे इसके लिए काम आएगी, और कहीं भी जरूरत होती है वैल्यूएशन? नहीं, उसी के सिंपल हमने वीजा ऑफिसर को यही चीज बताना है कि हमारा जो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है और हम अपने इंटरनेशनल स्टडी है जो उसको मैनेज कर सकते हैं, बस इतना ही बताना है। उसके पीछे जो रीजन देते हैं ना वो पर्पस ऑफ विजिट का, वो चीज क्लियर हो जाती है कि मेरी जहां पर प्रॉपर्टी इतनी है, समझ गए, 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो मैं वहां पर रहने नहीं जा रहा। मैं जहां पर वेल सेटल्ड हूँ और मैं जहां पर अपना स्टडी कर वापस आकर अपना बिजनेस या अपनी जॉब जहां पर करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, ये चीज मेंशन होती है। उससे उसमें आपके वापस आने का जो रीजन होता है ना वो स्ट्रांग हो जाता है। जो वो 90% जितनी भी फाइल रिफ्यूजल होती है वहां पर वो देते हैं पर्पस ऑफ विजिट का रीजन। तो वो रीजन आप उस रीजन को जस्टिफाई कर पाते हैं कि मैं जहाँ पर वेल सेटल्ड हूँ, मेरे पास 1.5-2 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है, मुझे वहां पर रहने की जरूरत नहीं है, मैं वहां से सिर्फ स्टडी करके, मेरा पर्पस स्टडी करने का है, स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं इंडिया में आकर जॉब बिजनेस जो भी है आपका वो करने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ वो इतना ही रहता है और कुछ नहीं। अगर वो नहीं भी लगाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी लगाओगे
वो क्या होते हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं। हम किसी भी फाइल को जब लॉन्च करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई एफडी पड़ा है, ठीक है, आपके फादर का कोई जैसे हम बोलते हैं कोई बॉन्ड पड़े हैं उनके पास, कोई उनके पास एक शेयर्स पड़े हैं किसी कंपनी के, जितना भी मतलब मटेरियल होता है, हम चाहते हैं कि वो सारा हम वहां पर शो कर दें कि जे हमारे पास एसेट्स है। तो उसमें क्या रहता है कि वीजा ऑफिसर के सामने एक आपकी पिक्चर बनती है कि इस पर्सन के पास इतना फाइनेंस पड़ा है, इतना टोटली ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो उससे उसको ये चीज क्लियर होती है कि वहां पर जाकर इसको फंड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पर जो रहने वाला नहीं है, वे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस आ सकता है। वैसे तो कनाडा चाहता है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस ना आने दे, समझ गए, फिर भी वो डायरेक्टली इस चीज को शो नहीं करते। आपको अगर वीजा वो दे रहे हैं ना, जितनी जरूरत आपको है उससे ज्यादा कनाडा को है। वो आपके कोई एहसान नहीं कर रहे, कनाडा आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा। जो कोविड ने कनाडा का जो टारगेट था ना 4 लाख प्लस इमिग्रेंट्स का, जो कंटिन्यू 3 ईयर के लिए उन्होंने प्लान किया था, वो बुरी तरह से मतलब डिस्टर्ब हुआ है। उसके लिए जितने भी फाइल्स हैं, आप बेफिक्र होकर सो जाइए, आपका वीजा आएगा 100%। ठीक है, जिस दिन आ गया उस दिन शेयर जरूर कर देना हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सर। ओके।